राधे राधे दोस्तों। एकादशी का व्रत वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में यह कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है, वह तर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमय कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई है कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी का कोई कहता है सुहागिन को तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। इस व्रत में कहा गया है, जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को करती है, रखती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। उसके सौभाग्य को का सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरंजीवी रहता है। इसीलिए सौभाग्यवती महिला को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात ना मानते हों, बुरी आदतों से परेशान हैं, अपने बच्चों के उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वह भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वह धीरे धीरे करके उनकी बुरी आदतों को त्याग देते हैं और वह वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ ना बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ तो बिल्कुल ना बोलें, क्रोध ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, दोपहर में आप विश्राम ना करें, अन्न ग्रहण ना करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल। एकादशी का आप भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय, भगवान आपका मंगल करेंगे। कुछ लोग कहते हैं पहले एकादशी रहते थे, जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते हैं। आज जिस एकादशी में दशमी स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है, वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसीलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारक और वैष्णव एकादशी दो होती है। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते हैं तो वह एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती है, स्पर्श हो जाता है तो दोनों का, तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि स्पर्श हो वह एकादशी का व्रत निषिद्ध है, निषेध माना गया है। एकादशी तिथि द्वादशी तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा है तो सबसे उत्तम एकादशी का व्रत वही माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। मोस्टली हम लोग रहते हैं, भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल या 1 घंटा 36 मिनट यदि दसवीं नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं होता है। स्कंद पुराण में उमा महेश्वराय संवाद में ऐसा वर्णन आता है कि जो दसवीं युक्त एकादशी करता है वह निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती की उमा जिसे महेश्वर जी कहते हैं, जो दसवीं से स्पर्शित एकादशी है,
जो मनुष्य उस व्रत को करता है वह नरक में जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक ही रीजन यह भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, यह ब्रह्म पुराण में आता है। इसीलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती है तो 10 बहुत कम समय के लिए द्वादशी हो रही है और त्रयोदशी भी हो तो वह श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसीलिए यह संदेह कभी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे धर्म कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।